जो एमडी कैट की जो फीसेस हैं वो 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई हैं। तो जो गरीब जो बच्चे हैं उनके जो वालिदैन हैं वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? क्या फ़ैसला आपने सोच के किया कि तकरीबन ये 200 से बल्कि 300% बढ़ गई, यानी 6,000 से 15,000 की आपने एमडी कैट की फ़ीस कर दी। तो ये बच्चे जो वालिदैन हैं वो किस तरह उनको एमडी कैट का टेस्ट देंगे? मैं थोड़ी तस्सीह करता चलूँ। एमडी कैट की फ़ी 1500 से 6,000 की गई। जी हाँ, मैं मानता हूँ 4 गुना फ़ी है। उसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये आप शिफ्ट हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे, जिसके अंदर के ज़ाहिर है वो सारा टेस्टिंग का निज़ाम, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स, वो सब चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक महज एक टेस्ट की फ़ीस नहीं है। इसके अंदर हमने ये सोचा, और ये हकीकत है, कि ये 1500 तो बच्चा एमडी कैट की फ़ीस देता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसे वो ये डिफरेंट एकेडमीज़ को प्रेपरेशन के लिए देता है। सो हमने कहा कि हम इस फ़ी के अंदर 6,000 के अंदर हम उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे, जिससे कि वो खुद प्रैक्टिस कर सकें। उस जैसे जितने क्वेश्चंस बैंक में होंगे उतने ही या उससे ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कि उनके दिए जाएंगे। दूसरा, उसके अंदर एक मुकम्मल मॉक टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बाज़ बच्चों के लिए इस कंप्यूटर का इस्तेमाल और वो चीज़, सो वो एग्जैक्टली उसी सिमुलेशन में जिस ऐसे के टेस्ट दिया जाता है वो जाके वैसा ही एक टेस्ट भी देंगे, जिससे कि वो इस एक फ़ीस के अंदर ये 3 चीज़ें हैं कि आपने कहा अब के क्वेश्चंस भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, आपके पास मॉक टेस्ट होगा और फिर उसके बाद असली टेस्ट होगा। इस टेस्ट का रिज़ल्ट आपको इम्तहान देने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट आपके पास आधे घंटे रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अहम सवाल है, एनएलई नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, आज उसकी आखिरी डेट है। दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, जब से ये एनएलई आया है तब से पीएमए, उसके साथ ग्रैंड स्टूडेंट अलायंस और जो और सिस्टर जो 14 तंजीमें, उन्होंने इसके बाइकआउट का ऐलान किया है। जब ये आपने रजिस्ट्रेशन की डेट का ऐलान दिया था, जब हमने इन तंजीम से बात की, उनका कहना था कि हमारा जो एनएलई एग्ज़ाम है इससे प्रॉपर बाइकआउट है, और जब ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे उस वक्त हम सेंटर्स को ताले लगा देंगे। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तरफ जो है वो वहाँ पर बाइकआउट की बात करें, दूसरी तरफ आपने एनएलई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो बर्फ़ किसी तरफ से पिघल नहीं रही है। तो क्या मसला है? एक तरफ वो कह रहे हैं हम एनएलई एग्ज़ाम नहीं लेंगे और दूसरी तरफ आप ज़िद हैं कि हम एनएलई एग्ज़ाम लेकर रहेंगे। तो ये मामला क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, वंस अगेन, जैसे पीएमसी एक्ट लॉ ऑफ लैंड है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम उस कानून का एक हिस्सा है। उस कानून के अंदर लिखा गया है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिया जाएगा। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्या होता है? आपको तालीम के बाद एक डिग्री मिलती है, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस लाइसेंस मिलता है। प्रैक्टिस लाइसेंस के बारे में हम लोग थोड़ा, जब हमें मिल जाता है तो हम उसकी अहमियत को नहीं समझते। जब एक लाइसेंस मिलता है तो वो रेगुलेटर, और मैं ये सबको याद दहानी करा दूं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक रेगुलेटर है, ये कोई डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम नहीं है, ये एक स्टेट का रेगुलेटर है जिसके ज़िम्मे है कि वो आप लाइसेंस दे। जो लाइसेंस एक यकीन दहानी है मुआशरे को कि ये जिस डॉक्टर को लाइसेंस दे रहे हैं वो काबिल है, वो सेफ़ है। और इस लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जिस शख्स के पास वो लाइसेंस है वो तो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, और वही ट्रीटमेंट अगर कोई ऐसा प्रिस्क्राइब करे जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो क्रिमिनल होगा। सो ये लाइसेंस की ये अहमियत है, और सोसाइटी के अंदर इस वक्त मेडिसिन एक टॉप का प्रोफेशन समझा जाता है। सो हम चाहेंगे कि उसकी वो डिग्निटी और वो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी कायम रहे। अब आगे चलते हैं कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम तमाम ग्रेजुएट्स के लिए है। हर शख्स जिसने फुल लाइसेंस लेना है, जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस ले चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो डॉक्टर्स लाइसेंस याफ्ता हैं उनके लिए नहीं है, जो नए लाइसेंस लेने वाले हैं उनके लिए होगा। कुछ फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं जो बाहर से करके आए हैं। ये एग्ज़ाम जो इस बार हो रहा है ये प्रेडोमिनेंटली फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए है। जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो उस वक्त वैलिड होगा जब ये करंट जो हमारे लोग जो हाउस जॉब, जिन्होंने मार्च अप्रैल में हाउस जॉब शुरू की, वो अगले साल जब फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे पहले होगा। इस सब टाइम के दौरान दूसरी, एक तो कानून है इसलिए उस पर अमल होना चाहिए। दूसरी ये है कि इंटरनेशनल मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे WFME ने हमें तमाम दुनिया को टाइम दिया था 2023 तक का, कि 2023 तक
आप अपने सिस्टम्स और उनके कंप्लायंस हमें प्रूव करें तो फिर हम आपको एज मेंबर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और सिर्फ हमारे मेंबर मुबालिक होंगे जो कि दूसरे मुल्कों में, जैसे कि ECFMG अमेरिका का है और UK का प्लैब है या ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल या उनके लाइसेंसिंग एग्जाम है। सिर्फ साथ में हमें ये भी बताइएगा, अभी आपने इससे पहले बात की जो PMC है वो डॉक्टर की नुमाइंदा जमात नहीं है बल्कि एक रेगुलेटरी अदारा है। अभी मैं ये सेम अभी परसों कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ग्रैंड स्टूडेंट अलायंस ने इल्ज़ाम लगाया था कि नायब सदर अली रज़ा को तैनात किया गया जो कि गैर कानूनी है। एक वकील को आप किस तरह मेडिकल के शोबे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो पुलिस वो लेके आ रहा है ये तबाहकुन है। ये बिल्कुल PMC की मैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको एज इट इज कोट कर रहा हूँ। दूसरा उनकी तरफ से मुतालबा ये है कि हम लोग जो कहते हैं बच्चे FSC में 90% तक नंबर लेके आते हैं, वो फिर 5 साल MBBS करते हैं, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद उनको PMC देना पड़ेगा। 70% नंबर है। अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा 1% या 2% से रह जाएगा, उसको फिर जो फेल हो जाएगा उसको दोबारा फिर 6 माह बाद देना पड़ेगा। मतलब ये तो एक तरह से डॉक्टर साहब आपके ख्याल से ये अजाब नहीं हो जाएगा बच्चों के लिए? पहले वो 5 साल MBBS करें, फिर 1 साल हाउस जॉब करें, उसके बाद फिर ये NL एग्जाम दें, नहीं पास हो गए फिर 6 माह बाद दें। तो ये एक एंजाइटी डिप्रेशन बच्चों में देखने में आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं अली रज़ा साहब के बात से पहले आगाज़ करूं और कुछ रिकॉर्ड की तस्दीक करता चलूं। अली रज़ा साहब पहले वकील नहीं हैं जो कि पाकिस्तान मेडिकल PMCC जो पहले थी और अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसमें उसके मेंबर हैं या उसके अहदेदार हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के 2 साबिक सदर रह चुके हैं जो कि पेशे के लिहाज से वकील थे। सो ये एक शायद लोगों को मुकम्मल मालूमात नहीं दी जा रही। लॉयर्स हमेशा से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का हिस्सा रहे हैं, इसलिए कि ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और रेगुलेटर का काम कानून साजी करना, रेगुलेशंस बनाना और उनकी इंटरप्रिटेशन है। सो वो वहाँ पे, और दूसरी बात कि जो ये काउंसिल होती है, ये नुमाइंदगी इसमें अवाम की इसलिए होती है कि हम सब जो ये काम कर रहे हैं इसमें एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो अवाम भी तो हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। सो अवाम की तरफ की नुमाइंदगी के लिए सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर की जा रही है। अच्छा, दूसरा सवाल आपने किया था 70%। जी मैं, और ये एक मैं मानता हूँ एंग्जाइटी है। जब भी कोई नया एक लेयर और ऐड की जाएगी एग्ज़ाम की तो एंग्जाइटी होगी। हम बात भी कर रहे हैं सब बच्चों से, हम उनको यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम उस तरह का एक एग्ज़ाम नहीं है कि जिसके लिए उनको बैठकर पढ़ना पड़ेगा। वो फाइनल ईयर उन्होंने MBBS किया, उसके बाद वो हाउस जॉब कर रहे हैं। हाउस जॉब पहला मौका होता है कि आप एक्चुअल पेशेंट मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, ये इम्तहान सिर्फ ये असर्टन करने के लिए, इस बात की यकीन दहानी के लिए है कि ये बच्चा, ये डॉक्टर जब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने लगेगा तो ये सेफ डॉक्टर होगा।